अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक, अगर वो एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है अगर वो हार्मोन सही कंसंट्रेशन में सिक्रीट नहीं करता है तो उससे बहुत सारी डिजीजेस होती है। ठीक, इनमें से जो हम कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे उनमें से एक डिजीज जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज एड्रेनल विरिलिज्म। एड्रेनल विरिलिज्म एड्रेनल विरिलिज्म वो डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ DHEA इन फीमेल्स। ये एड्रेनलिज्म होता क्या है? ये एक्सेस सिक्रीशन ऑफ DHEA की वजह से, जो हमने कल डिस्कस किया था, DHEA जो है ये एक हार्मोन होता है, एक एंड्रोजन है जो रिलीज कौन करता है? जो रिलीज करता है ज़ूना रेटिकुलरिस वाला रीजन, जो कॉर्टेक्स में जो ज़ूना रेटिकुलरिस वाला रीजन है वो सिक्रीट करता है। ठीक, सो DHEA जो है ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में रिलीज होता है। अब इसकी एक्सेस सिक्रीशन होगी किन में? फीमेल्स में, क्योंकि एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है, मेल्स में भी निकलता है और फीमेल्स में भी निकलता है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ये फीमेल्स में उसकी सिक्रीशन जो है वो ज्यादा हो गई तो वो करेगा क्या? तो excess secretion of DHEA in females will lead to a disease that is known as adrenal virilism. What do you mean by adrenal virilism? In adrenal virilism मेल कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं किनमें? फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स में मेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं क्योंकि DHEA जो एक एंड्रोजन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, तो ये मेल कैरेक्टर डेवलप करता है किनमें? फीमेल्स में। जो मेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं फीमेल में, उसी डिसऑर्डर को हम क्या नाम देते हैं? एड्रेनल विरिलिज्म। और इसमें होता क्या? मेल कैरेक्टर डेवलप होते तो होगा क्या? एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है। तो एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है किनमें? फीमेल्स में। मोस्टैचेस आते हैं, बियर्ड आते हैं, एक्सेस ग्रोथ होती है, बॉडी हेयर जो है वो पैटर्न जो है वो बदल जाता है। तो फीमेल्स में आप देखते हो जब भी उनके फेस पे हेयर आते हैं, फैशियल हेयर आते हैं, मोस्टैचेस आते हैं, वो एक्चुअल में किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द DHEA हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, वो जब ज्यादा DHEA को सिक्रीट करेगा, इससे क्या होगा? इससे मेल कैरेक्टर फीमेल्स में डेवलप होते हैं। ठीक, तो एक्सेस सिक्रीशन से क्या होगा? एक्सेस सिक्रीशन ऑफ DHEA से क्या होगा? एक्सेस हेयर ग्रोथ होगी और उनमें जो वॉइस होगी वो मेल जैसे आपको दिखेगी, वो मेल जैसी हो तो वो डीपर होती है, वॉइस भी डीप होती है उनकी। जो फीमेल होती है उनकी आवाज जो है मेल से मिलती जुलती है। तो मेल कैरेक्टर डेवलप होगा किन में? फीमेल्स में। जो ही मेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं फीमेल्स में, इसी डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? एड्रेनल विरिलिज्म। ठीक, अब मेल्स में भी एक प्रॉब्लम होती है। जब मेल्स में DHEA ज्यादा सिक्रीट होगा तो होगा क्या? और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको कल भूल गया था। DHEA जो है ये हमारी बॉडी टिश्यूज में, हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में कन्वर्ट होता है किसमें? एस्ट्रोजन में। तो ये मैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, DHEA जो है ये पेरिफेरल टिश्यूज में कन्वर्ट होता है किसमें? एस्ट्रोजन में। हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज है वहां पे DHEA कन्वर्ट भी होता है किसमें? एस्ट्रोजन में। क्योंकि कम निकलता है, बॉडी में कम निकलता है, तो कम ही हमारी बॉडी में कम एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, उसका इफेक्ट ज्यादा मेल्स में नहीं होता है। बट अगर यही DHEA जो है ज्यादा मात्रा में निकलेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में निकलेगा, तो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज में भी क्या बनेगा? एस्ट्रोजन बनेगा। हमारी बॉडी में भी एस्ट्रोजन बनेगा। जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बनेगा तो एक मेल में भी क्या होंगे? फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे एड्रेनल विरिलिज्म मैंने लिखा, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ DHEA इन फीमेल से ये डिजीज होती है। और ये भी मैंने कहा DHEA जो है पेरिफेरल टिश्यूज में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। अगर ये कम कंसंट्रेशन में निकलता है तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट मेल्स पे उतना नहीं आता। बट अगर यही DHEA मेल्स में भी ज्यादा निकलेगा तो ये पेरिफेरल टिश्यूज में किसमें कन्वर्ट होगा? एस्ट्रोजन में। तो मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप होंगे। ठीक है, तो एक फीमेल कैरेक्टर जो डेवलप होता है किनमें? मेल्स में एक फीमेल कैरेक्टर डेवलप होगा। सो मेल्स में ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ DHEA ज्यादा निकलेगा किन में? मेल्स में। तो मेल्स में भी क्या डेवलप होगा?
फीमेल कैरेक्टर डेवलप होगा, उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, कुछ मेल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। उस डिजीज को हम क्या नाम देते हैं? गायनेकोमैस्टिया। दैट डिजीज इज नोन एज गायनेकोमैस्टिया। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा गायनेकोमैस्टिया। गायनेकोमैस्टिया। तो फीमेल कैरेक्टर भी किन में डेवलप होगा? मैस्टिया मीन नेस्टोलॉजी मीन स्टडी अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स। तो मैं यहाँ पर डिजीज लिखूंगा गायनेकोमैस्टिया। व्हाट डू यू मीन बाय गायनेकोमैस्टिया? एनलार्जमेंट या फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट, या फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट्स और मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल्स। मेल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, क्यों? क्योंकि एक्सेस सिक्रीशन जब होगी डीएचए की, वो पेरिफेरल टिश्यू में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, तो एस्ट्रोजन की वजह से क्या डेवलप होते हैं? मेल में भी फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, एंड दैट डिजीज इज नोन एज गायनेकोमैस्टिया। तो यहाँ पे हमने दो डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। वन इज नोन एज एड्रेनल एनेरिज्म। ये एड्रेनल एनेरिज्म किन में होता है? फीमेल्स में मेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, बट अगर मेल्स में भी डीएचए ज्यादा निकलेगा तो एस्ट्रोजन में वो कन्वर्ट होगा। एस्ट्रोजन से क्या होगा? एस्ट्रोजन से क्या होगा? ब्रेस्ट फॉर्मेशन होगी, एंड दैट डिजीज इज नोन एज गायनेकोमैस्टिया। ठीक, विद दिस we discuss the two disorders related to the adrenal cortex. ठीक, thank you very much.